सोचिए, अगर हम धरती पर ही सूरज जैसा बिजली घर बना लें तो? एक ऐसा पावर स्टेशन जो ना धुआं छोड़े, ना प्रदूषण फैलाए और फिर भी पूरे शहर को रोशनी से भर दे। ये कोई जादू नहीं है, ये रियल साइंस है। इसका नाम है ITER, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। ये वही टेक्निक है जिससे सूरज चमकता है। मतलब हाइड्रोजन के जो छोटे-छोटे कण होते हैं वो आपस में टकराते हैं, जुड़ते हैं और इस टकराव से जो एनर्जी निकलती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब इतनी एनर्जी निकलती है कि पूरे शहर को चमका सकती है, पूरे शहर को एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। मतलब हम धरती पर सूरज की एनर्जी को दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं और वही हम बना रहे हैं। मानव इतिहास का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है। फ्रांस के कैडारास नाम की जगह पर यह सपना हकीकत बनने जा रहा है। ये दुनिया की सबसे विशाल वैज्ञानिक साइट्स में से एक है। यहाँ भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप, ये 7 जो पावर्स हैं, वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ये वही मोमेंट है, वही पल है जब विज्ञान, राजनीति और मानवता तीनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। जब दुनिया एक साझा लक्ष्य के लिए हाथ मिला रही है, धरती पर सूरज बनाने के लक्ष्य के लिए। और शायद जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, तब आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि यही वह दिन था जब इंसान ने पहली बार अंधेरे पर 100% मतलब कंप्लीटली विजय पाई थी। मैं हूं कौशलेंद्र कुमार और आइए आज हम जानते हैं इस अद्भुत प्रोजेक्ट की कहानी के बारे में। कैसे धरती पर सूरज बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आप समझिए कि सूरज में इतनी ज्यादा एनर्जी आती कहाँ से है। मतलब सूरज को इतनी एनर्जी कहाँ से मिल रही है कि वो अनलिमिटेड एनर्जी बिखेरे जा रहा है। मतलब अनंत काल से, बहुत लंबे समय से, बिलियंस ऑफ ईयर से उसको आप अनंत काल कह सकते हो। और सूरज के अंदर जो इनफाइनाइट एनर्जी है वो मतलब कहाँ से आ रही है तब से लेकर के अभी तक। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होता है उसको बोलते हैं फ्यूजन। 2 तरह के कॉन्सेप्ट होता है, फिजन और फ्यूजन। फिजन का मतलब होता है तोड़ना, फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइन करना और फ्यूजन होता है जब 2 छोटे-छोटे आइटम्स, बेसिकली परमाणु के आकार के जो होते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं और उससे फिजन से भी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। तो यही फ्यूजन जो है वो सूरज में चलता रहता है, फ्यूजन नाम का प्रोसेस। मतलब कि छोटे-छोटे जो परमाणु होते हैं वो आपस में जुड़ के बड़े बड़े परमाणु का निर्माण करते हैं। तो देखिए होता क्या है सूरज में, हाइड्रोजन बहुत ही लाइट एलिमेंट माना जाता है धरती पे। उस हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में साइज में होते हैं। वो हाइड्रोजन के छोटे-छोटे परमाणु आपस में टकराते हैं, जुड़ते हैं और वो हीलियम नाम का हैवी एलिमेंट बनाते हैं। मतलब हाइड्रोजन एलिमेंट के परमाणु आपस में टकरा-टकरा के जुड़ते हैं और वो जुड़ करके हीलियम नाम का हैवी एलिमेंट का निर्माण करते हैं। और जब वो आपस में टकराते हैं हाइड्रोजन के परमाणु, तो इससे बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। आप कह सकते हो कि अनलिमिटेड एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी पूरे सौर मंडल को रोशनी से नहला देती है। यही है न्यूक्लियर फ्यूजन का चमत्कार। आइंस्टाइन ने कहा था कि थोड़ा सा, अगर हम एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ मास ले लेंगे, किसी पदार्थ का कोई द्रव्यमान ले लेंगे, जैसे कि थोड़ा सा वाटर ले लिए, 1 ग्राम, आधा ग्राम, 2 ग्राम, वो भी इतनी एनर्जी दे सकता है कि हो सकता है पूरा शहर तबाह हो जाए। सोचिए। और सूरज में ये सब ऑटोमेटिकली होते रहता है। क्यों? क्योंकि वहां पे ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। हाई ग्रेविटी की वजह से, ह्यूज ग्रेविटी की वजह से ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करने के लिए सूरज को कोई अलग से एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ग्रेविटी की वजह से ये प्रोसेस, फ्यूजन प्रोसेस, सदियों से, मतलब लाखों करोड़ों साल से अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी बिखेरता चला जा रहा है। धरती पे इसी चीज को करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि धरती पे उतना ग्रेविटी हम जनरेट नहीं कर पाएंगे। मतलब सूरज जितनी गर्मी को एक तो बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे और दूसरी बात है कि उतना ज्यादा ग्रेविटी को हम क्रिएट भी नहीं कर पाएंगे। तो धरती पर फ्यूजन क्रिएट करने के लिए 2 तरह का आइसोटोप यूज किया जा रहा है, जो दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। एक है ड्यूटेरियम और दूसरा है ट्राइटियम। ये दोनों, इनको क्या किया जाता है कि इनको 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। और ये जो टेम्परेचर है 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, ये सूरज के कोर टेम्परेचर से, मतलब सूरज के जो सेंटर का टेम्परेचर है उससे भी 10 गुना ज्यादा है। डायट्रियम और ट्रिटियम जब आपस में मिलते हैं तो एक हैवी परमाणु बनाते हैं, हीलियम एलिमेंट का। और इसी के साथ अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं। मतलब धरती पे इस लॉजिक को यूज किया जा रहा है कि डायट्रियम और ट्रिटियम को मिला करके हीलियम क्रिएट करेंगे और हम वहां पे टेम्परेचर जो है वो 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड क्रिएट करेंगे और इससे जो एनर्जी निकलेगी, चूंकि अनलिमिटेड एनर्जी होगी। बट अब सवाल उठता है कि इतना ह्यूज टेम्परेचर जो सूरज के कोर से भी 10 गुना ज्यादा है,
तो उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे? तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी मेटल इनफ नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करके कंट्रोल किया जाता है। अब सोचिए, जो चीज़ धरती पे हम करने की कोशिश कर रहे हैं, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम हाइड्रोजन लेकर के, वैसा-वैसा 600 मिलियन टन हाइड्रोजन हर सेकंड सूरज में जलता है और हर सेकंड उतने अमाउंट में हीलियम क्रिएट हो रहा है। यही वजह है कि सूरज अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ऊर्जा क्रिएट करता जा रहा है लगातार करोड़ों सालों से। तो अब जब धरती पे इसको बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें भारत का रोल क्या है? क्या भारत जस्ट एक पिछलग्गू है इन सातों महाशक्तियों में, या भारत भी एक लीडिंग रोल में है? तो देखिए, ये सबसे पहले तो आप जानिए कि सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट होने जा रहा है पूरी दुनिया का अभी तक का, क्योंकि 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड को कंट्रोल करना इतना ईज़ी टास्क नहीं होगा किसी के लिए भी। 2005 में जब भारत आईटीईआर से जुड़ने का फैसला लिया था, तब किसी को आइडिया नहीं था कि एक दिन भारत टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के फील्ड में दुनिया को लीड कर रहा होगा और सबको चौंका देगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग उस चीज का जो इस पूरे रिएक्टर का बाहरी कवच है, एक्सटर्नल जो सील्डिंग करता है इसको, उसका नाम है क्रायोस्टेट सिस्टम। ये कोई नॉर्मल स्टील बॉक्स नहीं होता है। ये 30 मीटर ऊंचा और 30 मीटर चौड़ा एक बहुत बड़ा चैम्बर है, कमरे की तरह बनाया जाता है, जो पूरे फ्यूजन रिएक्टर को घेर लेता है। मतलब इसी के अंदर फ्यूजन रिएक्टर काम करेगा। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर बोइंग 747 विमान आराम से फिट हो जाए। और सबसे बड़ी बात, जो प्राउड होने वाली बात है, वो ये है कि इसको भारत में बनाया गया है। इसका पूरा डिजाइन भारत में तैयार हुआ, भारत में तैयार करके इसको वहां भेज के फ्रांस में असेंबल किया गया है। तो ये दिखाता है कि भारत किस तरह से इंजीनियरिंग के फील्ड में लीड कर रहा है। नेक्स्ट आता है क्रायोलाइन सिस्टम। क्रायोलाइन सिस्टम वो ठंडी नसें हैं जिनके जरिए टेम्परेचर जो है वो -269 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन किया जाता है। ब्रह्मांड का जो लोवेस्ट टेम्परेचर है, जो वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। मतलब ब्रह्मांड का जो लोवेस्ट टेम्परेचर है, जिसको एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं, उससे जस्ट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पीछे, उतना कम टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है क्रायोलाइन सिस्टम को, ताकि जो उतना ह्यूज टेम्परेचर क्रिएट हो रहा है उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके, बैलेंस किया जा सके 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस को, जो सूरज से भी 10 गुना ज्यादा गर्म है। मतलब एक तरफ अंदर का टेम्परेचर 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, जो सूरज से भी ज्यादा गर्म है, और जस्ट उसके बाहर का टेम्परेचर मेंटेन किया जा रहा है -269 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जो कि दुनिया ब्रह्मांड के लोवेस्ट टेम्परेचर से जस्ट 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड पीछे है। तो इस तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है, टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, ताकि शहर का शहर जल न जाए इस टेम्परेचर से। अब बात आती है सिक्योरिटी की। तो भारत ने यहाँ पे भी इन वॉल शील्डिंग सिस्टम बनाया है। मतलब जो ये क्या करता है, रिएक्टर से निकलने वाली रेडिएशन को रोक देता है। जो भी रेडिएशन रिएक्टर से निकलेगा उसको भी कंट्रोल कर लेगा। ये भी भारत ने ही बनाया है। और साथ में हीटिंग और कूलिंग सिस्टम भी बनाया है, जो प्लाज्मा को सूरज जितना गर्म और चुंबकों को बर्फ जैसा ठंडा रखते हैं। मतलब एक तरफ सूरज की गर्मी, दूसरी तरफ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। ये सारी चीजों का डिजाइन और जो क्रिएशन है वो भारत ने किया है। इसकी सिर्फ असेंबलिंग की गई है फ्रांस में ले जाकर के। इतना ही नहीं, भारत ने सेंट्रल सोलेनॉइड मैग्नेट सिस्टम भी बनाया है। ये पूरा रिएक्टर इसी चुंबक से चलता है, जो भारत ने क्रिएट किया है। इसका इस चुंबक का फोर्स इतना खतरनाक है, इतना जबरदस्त है कि एक हवाई जहाज को भी ये आराम से हवा में उठा देगा। जैसे हम देखते हैं ना, चुंबक एक दूसरे को रिपेल करता है, तो ये जो चुंबक इंडिया ने बनाया है, ये इतना पावरफुल है कि पूरा हवाई जहाज को ये रिपेल कर देगा, हवा में उठा के फेंक देगा। इसको न सिर्फ भारत ने बनाया है, बल्कि पैसा भी भारत ने लगाया है। तो एक बात तो देखिए तय है, आईटीईआर जो है वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत के वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता की पहचान बन चुका है। और दुनिया मान चुकी है कि फ्यूजन एनर्जी का भविष्य भारत के हाथों में है। अब आपको लग रहा होगा कि भारत जो है वो तो दूसरे देशों के साथ मिल करके उनकी मदद से कुछ-कुछ कर रहा है, लेकिन क्या भारत खुद से कुछ कर रहा है? तो जवाब है हाँ। भारत अपना खुद का फ्यूजन रिएक्टर बनाने में लगा हुआ है, मतलब अपना खुद का सूरज। और चूंकि इसमें बहुत सारा टेक्निक्स और बहुत सारी चीजें चाहिए होते हैं, इसलिए भारत दूसरे देशों के साथ भी काम कर रहा है, ताकि शेयरिंग बेसिस पे भारत को टेक्निक ज्यादा कम से कम समय में हासिल हो सके। भारत का खुद का जो परमाणु रिएक्टर फ्यूजन रिएक्टर है, उसका SST-1 स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामैक 1, वो भी भारत में चल रहा है। ये एक्सपेरिमेंटल टोकामैक है। मतलब यहाँ भारतीय वैज्ञानिक फ्यूजन रिएक्शन को स्थिर रखने की कला सीख रहे हैं। अब तक भारत ने 650 मिलीसेकंड तक प्लाज्मा को स्थिर रखा है। 650 मिलीसेकंड मतलब लगभग 2/3 सेकंड आप मान लो, मतलब 1 सेकंड से थोड़ा कम। भारत का टारगेट है 16 मिनट तक ऐसा करना।
मतलब सूरज जैसी गर्मी को क्रिएट करके उसको 16 मिनट तक कंट्रोल कर पाना, ये भारत टारगेट लेके चल रहा है, जिसमें अभी लगभग 1 सेकंड तक पहुंचा है। अब करते हैं अगले बड़े कदम की। एसएसटी भारत जो भारत ने चला रखा है, उसमें भारत खुद का फ्यूजन फिजन हाइब्रिड रिएक्टर भी बना रहा है। और ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, बल्कि ये ऊर्जा का भविष्य बनने वाला है। इसका पहला चरण होगा 130 मेगावाट की कैपेबिलिटी का रिएक्टर बनाना, जो क्यू वैल्यू 5 तक जाएगा। क्यू वैल्यू 5 का मतलब आप समझिए। जनरली क्या बोला जाता है इंजन के बारे में, कि इंजन की कैपेसिटी कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब जितना एनर्जी आप इंजन को देंगे, उससे कम एनर्जी इंजन आपको रिटर्न करेगा दूसरे फॉर्मेट में। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो इस लॉजिक को तोड़ दे रहा है। अब 100% तो छोड़िए, 100% से भी ज्यादा एनर्जी आपको रिटर्न मिलेगा। मतलब भारत क्या करेगा, भारत फ्यूजन रिएक्टर से एनर्जी क्रिएट करके उस एनर्जी को यूज करेगा फ्यूजन के लिए। मतलब फ्यूजन रिएक्टर से भारत 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक का एनर्जी क्रिएट करेगा, और उस 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड एनर्जी की वजह से फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा हाइड्रोजन के छोटे छोटे आइटम्स का हीलियम में। और उस फ्यूजन की वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में क्रिएट होने वाला है, और उसका क्यू वैल्यू जो है 5 होगा। इसका मतलब है क्यू वैल्यू 5 का, कि जितना एनर्जी भारत फ्यूजन रिएक्शन से क्रिएट करके देगा, उससे 5 गुना ज्यादा एनर्जी फ्यूजन रिएक्शन होने की वजह से भारत को रिटर्न में मिलेगा। मतलब जितना एनर्जी हमारा रिएक्टर इनपुट में देगा, उससे 5 गुना ज्यादा आउटपुट में मिलेगा। जो कि जो बेसिक प्रीमाइस था इंजन का, कि 100% से ज्यादा एनर्जी नहीं मिल सकता है, वो टूट जाएगा। अब हम जितना एनर्जी लगाएंगे, उससे 5 गुना ज्यादा मिलेगा फ्यूजन की वजह से। हम एनर्जी लगाएंगे फ्यूजन के थ्रू, और हमें एनर्जी वापस मिलेगा फ्यूजन के थ्रू। और इतना ही नहीं, 2060 तक भारत का टारगेट है 250 मेगावाट का डेमोन्स्ट्रेशन रिएक्टर बनाना। मतलब इसकी की वैल्यू होगी 20। आप कह सकते हो कि ये सब अनलिमिटेड एनर्जी की दिशा में हम लोग का अब प्रयास चलना शुरू हो जाएगा। मतलब आने वाले समय में प्रकाश की स्पीड टाइप का जो इम्पॉसिबल टारगेट आइंस्टाइन वगैरह ने दे दिया है, वो सब भी अचीव होने की संभावनाएं बढ़ती चली जाएंगी। अगर भारत ने ऐसा कर लिया 2060 तक, तो भारत दुनिया का पहला कमर्शियल फ्यूजन रिएक्टर खड़ा कर चुका होगा। मोदी सरकार ने इस मिशन को स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी फ्रंटियर घोषित किया है। यूनियन बजट 2025 में फ्यूजन और फिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट निकाला गया है। ये सिर्फ अमाउंट धन नहीं है, एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, ताकि भारत 2035 तक कार्बन न्यूट्रल एनर्जी में लीडिंग कंट्री बन सके। देखिए, फ्यूजन और फ्यूजन में आप अंतर समझिए। फ्यूजन होता है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं उससे बनता है, जैसे यूरेनियम वगैरह। जब यूरेनियम को आप तोड़ोगे, तो उससे अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, मतलब बहुत ज्यादा, और एक चेन रिएक्शन बनता है। हर बार जब यूरेनियम का एक परमाणु टूटता है, तो 3 न्यूट्रॉन छोड़ता है, फिर वो 3 न्यूट्रिनो, फिर 3 न्यूट्रिनो जो है वो फिर 3 छोड़ेंगे, मतलब 3 9 न्यूट्रिनो। वो चेन रिएक्शन बनता है, और वो विस्फोटक बनता चला जाता है। अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे न्यूट्रॉन्स को, तो वो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन दे देगा, और हो सकता है ब्लास्ट हो जाएगा। उसी को कंट्रोल वे में जब करते हैं, तो वो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोल वे में करके एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, वो रेडियो एक्टिव होता है, मतलब बहुत ज्यादा वो हार्मफुल होगा। अगर वो टच हो जाए, मतलब अगर वो लीक हो जाए, तो पूरा का पूरा शहर सड़ सकता है, जैसे चेरनोबिल वगैरह में हुआ था, फुकुशिमा में हुआ था। मतलब एक तरफ फ्यूजन रिएक्शन जहां रेडियो एक्टिव है, वहीं पे फ्यूजन रिएक्शन टोटली क्लीन है। फ्यूजन रिएक्शन के लिए जो मटेरियल चाहिए, वो बहुत ही कम मात्रा में दुनिया में पाया जाता है, भारत में तो और भी कम है। वहीं दूसरी तरफ जो फ्यूजन के लिए मटेरियल चाहिए, वो चाहिए पानी, मतलब डायट्रियम और ट्रिटियम, जो कि समुद्र में अनलिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है पूरी दुनिया में, और भारत में तो खास करके। तो ये जो है अनलिमिटेड एनर्जी दे सकता है भारत को, पूरी दुनिया को, आने वाले हजारों साल तक, अगर हम फ्यूजन के पीछे जाते हैं तो। तो फ्यूजन इस तरह से फार बेटर है फ्यूजन के मुकाबले में। इतना ही नहीं, अगर मशीन में कोई समस्या आ जाती है, तो फ्यूजन खुद ही बंद हो जाएगा, ये चेन रिएक्शन नहीं चलाता। मतलब कि अगर आपका मशीन में कुछ भी गड़बड़ हुआ, हल्का फुल्का लीकेज हुआ, मशीन ही बंद हो जाएगा। मतलब खतरा भूल जाइए। इसको चलाने के लिए सेटअप करना पड़ता है, बंद करने के लिए कोई सेटअप नहीं। आपके सेटअप में गड़बड़ी हुई, फ्यूजन रिएक्टर अपने आप बंद हो जाएगा। मतलब आपको डर नहीं है कि 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड जो है शायर को तबाह कर देगा। हल्का सा भी लीकेज हुआ, हल्का सा भी कुछ टूट फूट गया, कुछ भी इधर उधर हुआ, वो अपने आप रिएक्टर ही बंद हो जाएगा। तो खतरा जीरो है। जबकि इसका उल्टा है,
जो फिजन रिएक्शन है उसमें तो अगर लीकेज हुआ या कंट्रोल में नहीं रहा तो अनलिमिटेड अमाउंट में विस्फोट कर देगा। मतलब वो उसको कंट्रोल करने के लिए सारा मेहनत करना पड़ता है, नहीं तो वो अनलिमिटेड एनर्जी दे देगा। और इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए पूरा मेहनत करता है, नहीं तो करना पड़ता है, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। ये है फ्यूजन और फिजन में मेन फर्क। और जैसा कि मैंने पहले बताया, सूरज में तो ये अपने आप होता रहता है ग्रेविटेशन की वजह से। धरती पे हम करेंगे तो इसको कंट्रोल्ड वे में 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, जो भी सूरज के टेम्परेचर से 10 गुना ज़्यादा है, पे हमको फ्यूजन करवाना पड़ेगा। अब इतना टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए धरती पे कोई भी मटेरियल या मेटल जो है वो पर्याप्त नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। मैग्नेट क्रिएट करके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में टेम्परेचर क्रिएट करते हैं। और उसकी चारों तरफ बाहर हम जो टेम्परेचर है वो -269 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करते हैं, ताकि इस हाई टेम्परेचर को रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके। यही है असली इंजीनियरिंग वार जोन। मतलब एक तरफ सूरज से 10 गुना ज़्यादा गर्मी, दूसरी तरफ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा। और इस वार ज़ोन को भारत जीत रहा है। रिजल्ट क्लियर है, भारत सिर्फ आईटीईआर का हिस्सा नहीं है, बल्कि फ्यूजन एनर्जी की अगली क्रांति का कमांड सेंटर बन चुका है। अब सवाल है कि क्या भारत फ्यूजन कर पाएगा? क्योंकि ये सिर्फ ऊर्जा का सवाल नहीं है, ये इंसानियत की दिशा बदलने का मौका है। जब सूरज की ताकत हमारे कंट्रोल में होगी, तब ना कोई क्लाइमेट क्राइसिस होगा, ना युद्ध, ना तेल की राजनीति होगी। हर घर में साफ, असीम और सस्ती बिजली होगी। भारत इस कहानी का शिल्पकार है, वास्तुकार है। इस युग का असली आर्किटेक्ट ऑफ द फ्यूचर है भारत। इतिहास में इसका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। जब पूरी दुनिया अंधेरे में थी, तब भारत ने सूरज जलाया। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं।